हायर प्रेशर। अभी इसमें देखो, अभी देखो डिफरेंस क्या है, लो एयर प्रेशर और लो प्रेशर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। लो एयर प्रेशर इज रिलेटेड विद द योर एयर एंड कंप्रेसर, लो प्रेशर इज रिलेटेड विद द पेशेंट। ये समझ लीजिए, लो प्रेशर और लो एयर प्रेशर बोथ आर डिफरेंट। हमारे मशीन में आपको एक लो एयर प्रेशर का मैसेज आएगा, एक लो प्रेशर का मैसेज आएगा। लो प्रेशर मतलब सिंकिंग हुआ, सिक्रेशन हुआ, किंक हुआ, ट्यूबिंग ब्लॉक हुआ, उसकी वजह से। हाई प्रेशर भी उसी की वजह से। ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपका लोअर टू 25, बट इट शुड बी स्टैंडर्ड मोर देन 5 ऑफ योर सेट लिमिट। जैसे यहाँ 10 सेंटीमीटर आपका अपने प्रेशर सेट किया है, तो ये मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए 15, ताकि ये 15 के ऊपर प्रेशर को प्रेशर ना मिले, ठीक है। तो ये आपका लोअर एंड अपर प्रेशर टी है। देन ये योर FIT, ऑक्सीजन आपको सेट करना है 50% है, ये है 59 है, जैसे मैंने अभी बोला आपका। क्या आया, ये देखिए, ये नहीं, ये देखिए क्या सेट किया था मैंने, 100 कैसे हो गया, यस क्लियर कंसेप्ट। कि आपने जब मेरा एयर कंप्रेसर बंद रहेगा तो आप कितना भी सेट करो सेट नहीं होगा, क्योंकि एयर का वॉल बंद हो जाएगा। तो इज ओनली डिलीवरिंग थ्रू ऑक्सीजन वॉल, और ऑक्सीजन आपका 100% क्लियर। तो मैसेज क्या है, लो एयर प्रेशर, ठीक है। क्लियर। तो ये मैं बीच बीच में आपको कंसेप्ट क्लियर करूँ, प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डिले है, इस 5 सेकंड ऑफ डिले, ठीक है। अभी आपने देखा होगा पीछे से एक आवाज आ रही थी ना, अचानक वो आवाज चली गई, उसका कंसेप्ट क्या है। देखिए ये एयर कंप्रेसर है, ठीक है। एयर कंप्रेसर में क्या होता है, एक फ्लो होता है, हर एक का एक फ्लो। जैसे आपका फ्लो मीटर है 10 लीटर ऑफ सेंटीमीटर, इसका मैक्सिमम लिमिट का फ्लो है 50 लीटर पर मिनट। कितना है, 50 लीटर पर मिनट। लेकिन हमारे अंदर जो वेंटिलेटर का जो वॉल है उसको चाहिए मिनिमम 55। कितना चाहिए, मिनिमम 50 चाहिए। तो लेकिन ये तो दे रहा है 50। तो क्या होता है, जब कंटिन्यूस उसको ऑन रहता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कभी कभी सडनली 3 दिन के बाद यूज करते हो तो आपको पीछे से आवाज आती है, और ये प्रेशर बिल्डअप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे मशीन का जो फ्लो है ये अचीव नहीं कर रहा। इस केस में क्या करते हैं, हम उसको उस फ्लो को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करते हैं। ये जो एलो ट्यूबिंग है, देखिए मैं इसको ऐसे किंग कर देता हूँ, किंग करने के बाद उसको होल्ड कर देता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ जो प्रेशर डेवलप हुआ वो डायरेक्ट उस सर्किट को सेंस करता है, ये रीजन है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। जब आप कंटिन्यूअस 3-4 दिन के बाद एयर कंप्रेसर को ओपन करोगे तब होता है। अगर आप कंटिन्यू एयर कंप्रेसर यूज करोगे तो आप अभी देखिए आ गया, इमीडिएट उसमें फ्लो दे दिया, ठीक है। ये कभी कभी हो सकता है, उस केस में क्या करना है, आपको इस ट्यूबिंग को किंग करना है, ठीक है। दूसरा, मेक श्योर दैट कि आपकी ये लूज ना रहे। अगर आपका ये लूज रहा, ऐसे लूज रहा, तो भी एयर लीक होता है, ये टाइट, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया अपना पैरामीटर, ये पैरामीटर हो गया सेट फॉर द पेशेंट। आपको ये पूरा कंट्रोल मोड में इसी से आपको ऑपरेट करना है। तो आपने पैरामीटर सेट कर दिए, ये आपने पेशेंट को सेट कर दिया। नाउ व्हाट इज मॉनिटरिंग, आपको वेंटिलेटर क्या शो कर रहा है, तो ये आपको वेंटिलेटर ऊपर शो कर रहा है। तो हमेशा सर ये देखते हैं कि जो मैंने पैरामीटर सेट किया है, क्या उसके हिसाब से मेरा पेशेंट उसको डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये आपके पैरामीटर सेट है। फॉर एग्जांपल प्रेशर है, या क्या आ रहा है, आपका पिक फ्लो शो कर रहा है, तो सॉरी पिक फ्लो। देन TI, ऑलरेडी आपका TI यहाँ शो है, TI, लेकिन यहाँ कहीं भी TE है क्या, नहीं है। क्यों, TE मशीन कैलकुलेट कर रहा है। व्हाट इज TE, एक्सेलेशन टाइम। पेशेंट ने तो इनहेल कर लिया, और एक्सेल जब कर रहा है तो कितना टाइम का एक्सेल कर रहा है, दैट इज योर TE। देन I रेशो इज 1:2। देन ब्रीथ पर मिनट्स, आपका ब्रीथ पर मिनट्स कितना है ये शो कर रहा है।
पेशेंट को कितना टाइडल वॉल्यूम हो रहा है ये शो कर रहा है, मिनट वेंटिलेशन शो कर रहा है। द मिनट वेंटिलेशन नथिंग यूर CO2 रिटेंशन, CO2 पेशेंट कितना बाहर फेंक रहा है आपका मिनट वेंटिलेशन पे कैलकुलेट होता है। और मिनट वेंटिलेशन का कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, ब्रीथ इनटू VT इज योर मिनट वेंटिलेशन एंड लास्ट इज योर FI2। ये आपने जो FI2 सेट किया, ये FI2 डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दिस आर द पेशेंट पैरामीटर। तो आपको जब सर पूछेंगे ना यार मैंने इतना सेट किया डिलीवर किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिलीवर पैरामीटर ये, ठीक है। दूसरा उसके नीचे देखिए LO दिया हुआ, LO इज योर अलार्म लिमिट्स। क्या है आपके अलार्म लिमिट्स, जैसे ब्रीथ का मैक्सिमम लिमिट है 40, अब अभी शो कितना कर रहा है 75, इसलिए क्या आ रहा है हाई रेट का वॉल्यूम आ रहा है। टाइडल वॉल्यूम देखिए चेंज हो रहा है, हाई मिनट वॉल्यूम का मैसेज आ रहा है। क्यों आ रहा है, आपका लिमिट क्या है 45, शो कितना कर रहा है 4.47, तो लिमिट के ऊपर है। तो जो भी आपके ये पैरामीटर ऊपर जाएंगे तो आपको पैरामीटर, तो ये आपको पेशेंट टू पेशेंट चेंज करना है एज पर द पेशेंट लंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो हाई पी पा रहा है, ठीक है, ये आपको चेंज करना है। तो ये हो, तो ये आपके क्या हो गया अलार्म लिमिट्स। आपको ऑक्सीजन कितना है 69, लोअर कितना है 49, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो जो भी चाहिए इसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉनिटरिंग पैरामीटर फ्रॉम द पेशेंट एंड। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है जो डॉक्टर्स हैं वो इसको नहीं देखते हैं, वो क्या देखते हैं ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से वो डिफाइन कर देते हैं पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा ग्राफ क्या है। तो देखिए पहला है PAW, PAW मतलब प्रेशर एयरवेज, प्रेशर वर्सेस टाइम। तो अभी आपको कितना आ रहा है प्रेशर, ये 10, यहाँ देखो आपका 10 शो कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, 9 के ऊपर 10, आपका प्रेशर क्या है 10 है, तो ये आपका 10 शो कर रहा है। टाइडल वॉल्यूम कितना आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम 7, ये देखिए 7 शो कर रहा है। फ्लो 3.4 के ऊपर फ्लो जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर वर्सेस टाइम, ये देखिए सेकंड है, वॉल्यूम वर्सेस टाइम सेकंड है, फ्लो V डैश, फ्लो का यूनिट क्या है लीटर पर मिनट, तो देखिए लीटर पर मिनट, तो ये आपका फ्लो है। तो कौन से वेवफॉर्म है, प्रेशर वर्सेस टाइम, वॉल्यूम वर्सेस टाइम, फ्लो वर्सेस टाइम। इसमें बाजू में क्या है लूप है, क्या है वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर और वॉल्यूम वर्सेस फ्लो। अब आपको उसको चेंज करना है, ये देखिए सिर्फ 2 वेवफॉर्म है, प्रेशर वर्सेस टाइम, फ्लो वर्सेस टाइम। सर बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिजिटल चाहिए, तो मैं डिजिटल से, ठीक है। ये आपके 3 वेवफॉर्म है, ये 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया वेवफॉर्म्स। अभी ये आपको जो शो कर रहा है ये सर इसी से देख लेते हैं, ये इसी से देख लेते हैं, ये इसी से देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसमें आपको देखिए मैंने जूम कर दिया, एक ग्रीन है और एक रेड है। व्हाट इज ग्रीन, क्या है ग्रीन, जो मशीन द्वारा इंस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेड, एक्सेलरेशन, इंस्पिरेशन एक्सेलरेशन, इंस्पिरेशन एक्सेलरेशन। तो ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम है इज योर 1 ब्रीथ। जैसे आपने यहाँ 30 ब्रीथ पर मिनट रखा है, तो यहाँ का क्या होगा, एक ब्रीथ कितने का होगा, यहाँ पे 30 ब्रीथ पर 30 मिनट ब्रीथ पर मिनट रखा है, तो 30 डिवाइड बाय 60 कितना होगा, 2 सेकेंड होगा एक ब्रेथ। 30 डिवाइड बाय 60 2, तो 2 सेकंड का ये एक ब्रीथ है, ठीक है, 2 सेकंड, क्लियर। तो ये आपको ये आपको सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ, इतना तो सब सिग्निफिकेंस सर को मालूम है, जैसे आपको मैं अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ, ये होता गया, ठीक है, मैंने कर दिया।
ओके, सो दिस इज सेट पैरामीटर फॉर द पेशेंट्स, डिलीवर पैरामीटर फॉर द पेशेंट्स। ठीक है, चलो ये हो गया। तो TCPL, टाइम साइकिल प्रेशर लिमिट, मतलब ये क्या है, एक कंट्रोल टाइप का वेंटिलेशन है जिसमें आपको प्रेशर कंट्रोल कर रहा है विथ कंटिन्यूअस फ्लो। सर TCPL प्रेशर लिमिट, जो आपने प्रेशर को लिमिट किया उसको लॉन्ग मेंटेन करेगा विथ कंटिन्यूअस फ्लो। So this is your TCPL. So this is one type of control ventilation. Next, SIMV with PSV. Backup. ठीक है, ये SIMV, PSV सेम है, वो कंट्रोल मोड था, ये असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन सेम है। देखिए इसमें क्या है, आपका पेशेंट का स्पॉन्टेनियस फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सहेलेशन सेंसिटिविटी सेट किया है, तो उसके हिसाब से ही ये आपके सभी मोड्स हैं। अभी ये है CPAP विथ कंटिन्यूअस फ्लो, ये कौन सा मोड है, स्पॉन्टेनियस। इसमें देखिए मैंने कर दिया, ये देखिए क्या पूछ रहा है, ये मोड्स बैकअप पूछा, मतलब मैंने क्या बोला था, स्पॉन्टेनियस मोशन में क्या होता है, पेशेंट खुद इनिशिएट करता है, खुद ब्रीथ लेता है, लेकिन कभी कभी अगर पेशेंट फेल हो गया तो आपने जो बैकअप सेट किया उसके हिसाब से पेशेंट उसको ये कर देता है। ठीक है, ये देखिए अभी देखिए फ्लैट है, देख लीजिए फ्लैट है, पेशेंट कोलैप्स हो गया, जस्ट वेट। आगे ये क्या हो रहा है, मशीन उसको ब्रीथ दे रहा है, बिकॉज पेशेंट का स्पॉन्टेनियस ब्रीथ है ही नहीं, तो इसलिए वो TCPL में काम कर रहा है। अगर पेशेंट का थोड़ा भी ट्रिगरिंग हो गया, देखिए अभी मैं ट्रिगरिंग कर रहा हूँ, दिस इज माय कंटिन्यूअस, CPAP विद कंटिन्यूअस फ्लो हो गया, स्क्रीन देखिए, स्क्रीन पे चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, दिस इज माय CPAP। इसमें CPAP में आप दो टाइप के प्रोब आते हैं, आप प्रोन्स, नॉज, गोड हेनेट वो सब यूज करके भी आप CPAP यूज कर सकते हो, ये आपका ये है। ठीक है, अभी देखिए CPAP विद कंटिन्यूअस फ्लो है, इसमें क्या होगा, मैं सिर्फ कंटिन्यूअस फ्लो दे रहा हूँ, पीप दे रहा हूँ और ऑक्सीजन दे रहा हूँ। इसमें देखिए और कोई पैरामीटर है क्या, ब्रीथ है क्या, प्रेशर है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ मेरा क्या है, एक फ्लो दे रहा हूँ थ्रू, जैसे आप नेबुलाइजर थ्रू फ्लो देते हैं ना, सेम फ्लो। ये देखिए, तो दिस इज माय स्पॉन्टेनियस मोड, मतलब इसमें सब पेशेंट कर रहा है, लेकिन गलती से पेशेंट ड्यू टू एनी इश्यूज पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। देखिए पेशेंट कोलैप्स हो गया स्ट्रेट लाइन, अभी देखिए ये वाइस वर्सा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये देखिए आगे TCPL आ गया। ओके, तो आप बैकअप सेव कर सकते हो। ठीक है, देन सेम प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन, ये आपका प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन से सेम, लेकिन हर एक मोड का एक कॉजेस है। प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन में क्या हो रहा है, आप प्रेशर तो कंट्रोल कर रहे हो, बट वॉल्यूम आपका डिपेंड अपॉन पेशेंट, ब्रीथ टू ब्रीथ, पेशेंट टू पेशेंट वॉल्यूम चेंज होगा। तो क्या होता है, मैक्सिमम हाई वॉल्यूम के वजह से पेशेंट को वॉल्यूम ट्रॉमा होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए नियोनेटल मोड में कभी भी वॉल्यूम कंट्रोल यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ पेशेंट का बेचारे का लंग तो ऐसे दूर रहता है, ऊपर से और एडिशनल वॉल्यूम। प्रेशर कंट्रोल यूज़ नहीं करते, हाँ वॉल्यूम कंट्रोल यूज़ करते हैं। प्रेशर कंट्रोल यूज करते हैं सर, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम कंट्रोल इज़ बेटर। अच्छा, इन नियोनेटल प्रेशर कंट्रोल से वॉल्यूम ट्रॉमा होते हैं, हाँ, इसलिए वॉल्यूम कंट्रोल को यूज़ करते हैं प्रेशर को सेट करके। ठीक है, तो इसमें आपने प्रेशर सेट कर दिया। अभी देखिए इसमें प्रेशर सेट कर दिया, ये कंट्रोल है, इसमें सब आपके टाइमिंग के हिसाब से पेशेंट को ब्रीथ दे रहा है, दिस इज कंट्रोल। तो सेम मैंने आपको बोला था, देखिए TCPL, PSV, NIV, CPAP और ये NIV इज यूर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशंस। Then SIMV or SIMV with TCPL, this is your assist control ventilations, and PSV and your VSV is your control ventilations.
तो ये आपके कंट्रोल वेंटिलेशन के मोड्स है। अभी सेम सर, अभी इन दोनों के वजह से अभी नया मोड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है जो आप जानते हो, हाइब्रिड मोड PRVC। मीन्स वॉल्यूम प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम वेंटिलेशन। मतलब आपका वॉल्यूम को अचीव करने के लिए वो हर ब्रीथ 2 सेंटीमीटर H2 का प्रेशर ब्रीथ टू ब्रीथ इंक्रीज करेगा ताकि आपका वॉल्यूम रीच हो। अगर आपका वॉल्यूम रीच हो गया तो उस प्रेशर को वो कंटिन्यूस लॉन्ग ड्यूरेशन पे मेंटेन करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। ये देखिए 3.6, ये देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है बिकॉज ये न्यू नोडल है, बहुत स्टिफ होता है, यहाँ से आपको पता चलेगा। लो प्रेशर वॉल्यूम अचीव करने के लिए, सो दिस इज योर PRC, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन। दिस इज वन टाइप ऑफ मोड। उस वॉल्यूम प्रेशर कंट्रोल में क्या होता था, आपका वॉल्यूम आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और वॉल्यूम कंट्रोल में आप प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के उन्होंने एक मोड बनाया, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। मतलब हर बीट के ऊपर 2 सेंटीमीटर का प्रेशर बढ़ाएंगे ताकि आपका वॉल्यूम को मेंटेन कर सके। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ कंट्रोल वेंटिलेशन। देन ये है आपका APRV, एयरवेज प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन। सर इसमें मुझे एक डॉक्टर टू डॉक्टर सर वो सिग्निफाई हो रहा है, जैसे ये APRV हमारे में तो APRV है, लेकिन मशीन में मेके में इसको इनवर्स आई रेशो बोलते हैं, हमारे इसमें उसको बोलते हैं APRV, एयरवेज प्रेशर रिलीज। तो इसमें सर सिग्निफिकेंस क्या है, एक प्रोलॉन्ग हाई प्रेशर को मेंटेन करता है विथ हाई टी, मतलब इंस्पिरेटरी टाइम हाई हो, और लोअर प्रेशर मेंटेन करता है तो रिलीज द प्रेशर, दैट इज T लो। सो T हाई, T लो, P हाई, P लो, दैट इज योर एयरवेज प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन टू रिक्रूट द एल्वोलीज फॉर बेटर गैस डिस्ट्रीब्यूशन। आपका अगर जिसका एल्वोली को बहुत स्टिफ होता है तो उसके लिए आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, आपका जो इंस्पिरेटरी टाइमिंग है तो प्रोलॉन्ग होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए विथ हाई प्रेशर, इसलिए इन्होंने ये PRV से